मध्य प्रदेश के विदिशा में रेलवे ट्रैक किनारे 10 जून 2024 को एक लड़की बहुत गंभीर हालत में मिलती है। उसका सिर फटा हुआ है, हाथ पैर में कई जगह चोटों के निशान हैं। उसकी बहुत गंभीर हालत है, खून बह रहा है। एक व्यक्ति ने जैसे ही देखा तो तुरंत जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी की टीम मौके पर पहुंचती है और युवती को उठा करके सीधे मेडिकल कॉलेज विदिशा ले जाती है। विदिशा के मेडिकल कॉलेज में उसको आईसीयू में तुरंत एडमिट किया जाता है। डॉक्टर उपचार में जुट जाते हैं। जीआरपी और विदिशा पुलिस ने उस लड़की के पास जो बैग था, उस बैग में एक लेटर बरामद किया। वो लेटर सुसाइड नोट था। उस सुसाइड नोट में मुस्कान का नाम लिखा हुआ था। तो पुलिस को लगा कि कोई मुस्कान लड़की है और ये शायद सुसाइड करने के इरादे से रेलवे ट्रैक किनारे गई हो और सुसाइड करने के चक्कर में ये सुसाइड तो नहीं कर पाई, गंभीर रूप से हालत हो गई। तुरंत ही मुस्कान के परिजनों को सूचना दी गई। मुस्कान के परिजन घबराते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और जैसे ही वो बेड पर देखते उस लड़की को तो वो कहते हैं कि ये हमारी मुस्कान नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है, कि कोई और है। अब पुलिस का टेंशन और बढ़ जाता है कि ये कैसा सस्पेंस है कि इसके पास जो बैग मिला हुआ है उसमें सुसाइड नोट मुस्कान के नाम से है। पुलिस ने पूछा कि मुस्कान कहाँ पे है तुम्हारी बेटी। पुलिस ने कहा कि वो कॉलेज गई थी, उसके बाद उसका पता नहीं है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस लेकिन बड़े उधेड़ में कि इस मामले का खुलासा कैसे करें। जब तक रिपोर्ट आई लड़की की, उसमें रेप का कहीं कोई संकेत नहीं, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, रेप नहीं किया गया। अब पुलिस को ये कन्फर्म हो गया कि ये मामला रेप का नहीं है, ये मामला हत्या करने का है और हत्या करने की कोशिश की गई है इस लड़की की। और हो सकता है किसी ने देख लिया हो तो वो हमलावर मौके से भाग गए हो। लड़की की हालत बिगड़ती जा रही थी, परिजनों को कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने, जीआरपी ने पुलिस की मदद से लड़की को भोपाल एम्स में भर्ती कराया। भोपाल एम्स में भर्ती कराने के बाद वो 5-6 दिन तक बेहोश रही, बात करने की स्थिति में नहीं थी, उसको कुछ याद भी नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने बयान लेना ठीक नहीं समझा। उसका ठीक होने का पुलिस ने इंतजार किया क्योंकि वही कुछ सुराग दे सकती थी। आखिरकार 15 दिन बाद 25 जून को लड़की की हालत में सुधार आया और वो बातचीत करने की स्थिति में आ गई। इसके बाद जीआरपी विदिशा और विदिशा पुलिस और भोपाल पुलिस की टीमें लड़की के पास पहुंचती है और उसके स्टेटमेंट लेती है। और उस लड़की ने बयान में जो बताया वो इतना चौंकाने वाला है कि जीआरपी पुलिस की, भोपाल और विदिशा की पुलिस और जीआरपी विदिशा की टीम हैरान रह गई। और आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मामला क्या है, वीडियो में बने रहें। दरअसल विदिशा के सरकारी कॉलेज में 2 लड़कियां पढ़ती हैं बीए फाइनल में। एक का नाम है गुनगुन और एक का नाम है मुस्कान। दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड हैं, बहुत जिगरी दोस्त हैं, सारी बातें एक दूसरे को बताती हैं। 10 जून को मुस्कान ने गुनगुन से कहा, चलो अब बीए फाइनल है, 1 साल का कॉलेज और है, इसके बाद कोई और कोर्स करेंगे, ये कॉलेज छूट जाएगा, तो इस बार ज़्यादा कॉलेज अटेंड करते हैं। शुरुआत हो चुकी क्लास लगने की। तो गुनगुन भी मुस्कान के साथ चलने को तैयार हुई कॉलेज। दोनों कॉलेज पहुंची। कॉलेज में चूंकि क्लास तो अभी लगती नहीं है, दोनों वहीं आसपास घूमती रही। इसके बाद मुस्कान ने गुनगुन से कहा कि चलो अब कॉलेज से बाहर निकलते हैं और कहीं रील बनाते हैं। आजकल रील का बहुत चलन चला है, इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे और उस पर काफ़ी व्यूअर्स आते हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। मुस्कान इंस्टाग्राम पे लगातार रीलें बनाती थी। गुनगुन को भी रील बना करके इंस्टा पे डालने का बड़ा शौक था। दोनों लड़कियां तैयार हो जाती हैं कि चलो चलते हैं, रील बनाते हैं। मुस्कान ने गुनगुन से कहा कि चलो चलते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा ड्रेसअप ठीक कर लेते हैं, ड्रेस दूसरी होना चाहिए, ये सुबह से पहने हुए हैं, पसीने से लथपथ है। तो गुनगुन ने मुस्कान से कहा कि ड्रेस चेंज करने के लिए घर जाना पड़ेगा और तब तक बहुत लेट हो जाएंगे, घर वाले भी मना करेंगे। तो मुस्कान ने कहा कि इसकी चिंता मत करो तुम, मैं ड्रेस अपने साथ लाई हूँ। तो गुनगुन ने उससे पूछा कि क्या 2 ड्रेस लाई हो? तो उसने कहा हम 2 ड्रेस लाए हैं, दोनों ड्रेस मेरी है,
एक तुम पहन लो, एक हम पहन लें। मुस्कान ने गुनगुन को तैयार कर लिया रील बनाने के लिए। दोनों ड्रेस चेंज करने के बाद कॉलेज से बाहर निकलती है एक्टिवा से, दुपहिया वाहन से, और दुपहिया वाहन और कॉलेज के बाहर जाके छोड़ देती है। और उसके बाद वो बोलती है चलो पैदल चलते हैं, पास में कहीं ऐसा लोकेशन देखते हैं जहाँ तो सुनसान हो, वहाँ पे रील ठीक ठाक बनेगी। तो मुस्कान और गुनगुन वहाँ से और आगे बढ़ते हैं, तो रेलवे पटरी किनारे जाते हैं। रेलवे पटरी किनारे पहुँचने के पहले दोनों ने अपने मोबाइल निकाले, और मोबाइल निकालने के बाद कहा कि कैसे रील बनाना है, पहले ये यहाँ तय कर लेते कहाँ से लोकेशन लेना है। इसके बाद गुनगुन और मुस्कान रेलवे पटरी के पास पहुंचने वाली थी कि एक छोटी वहां दीवार पड़ती है पटरी किनारे। वहां पे मुस्कान ने अचानक गुनगुन पर एक बड़े पत्थर से हमला कर दिया पीछे से, और जैसे ही पहला हमला हुआ गुनगुन पर तो वो वहीं गिर जाती है। इसके बाद गुनगुन ने उसको सिर को कुचलना शुरू कर दिया पत्थर से, और पत्थर कई जगह मारे। दरअसल मुस्कान उसको जान से मारना चाहती थी। इसके बाद जब मुस्कान को लगा कि ये बहुत गंभीर हालत में हो गई है, तो इसको अब रेलवे की पटरी किनारे डाल दें, इससे ट्रेन इसके ऊपर से निकल जाए, तो ये ऐसा लगेगा कि ये इसने सुसाइड किया है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। मुस्कान अपनी जिगरी दोस्त गुनगुन को घसीट करके रेलवे ट्रैक किनारे ले जा रही थी। इसी दौरान 2-3 लोगों ने उसको एक देख लिया, और वो लोग वहीं से चिल्लाए। जैसे ही चिल्लाए वैसे ही मुस्कान गुनगुन को वहीं गंभीर हालत में छोड़ करके वहां से दौड़ जाती है, वहां से भाग जाती है। देखते ही देखते वो वहां से गायब हो जाती है। लोगों ने तुरंत जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी ने उस लड़की को वहां से लेकर के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया। पुलिस अब इस जांच में लगी है कि आखिर मुस्कान ने गुनगुन के साथ ऐसा क्यों किया। मुस्कान की पुलिस लगातार 20 दिन से तलाश कर रही है, उसका कोई अता पता नहीं है। उसके परिजनों से भी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस ने इसके लिए 4 टीमें गठित की हैं, कई शहरों में भेजी है, लेकिन मुस्कान का जो हत्या का प्रयास करने की आरोपी है, उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है। पुलिस का ऐसा मानना है कि ये वारदात मुस्कान ने सोची समझी की है, और हो सकता हो इसका कोई बॉयफ्रेंड हो, और ये बॉयफ्रेंड के साथ शादी रचाने वाली हो, इसका प्रेम प्रसंग चलता हो, और परिवार के लोग राजी ना हो तो भाग करके शादी करेंगे, और अपने आप को ये मृत घोषित दिखा दे कि मैंने सुसाइड कर लिया है। क्योंकि मुस्कान ने ही वो सुसाइड लेटर था अपने नाम का, वो गुनगुन के बैग में हमला करने के बाद रखा हुआ था। अब पुलिस लगातार मुस्कान को तलाश रही है। उसके बारे में ऐसा माना जा रहा है कि उसने अपनी दोस्त की हत्या करके खुद को मृत घोषित करने के लिए इस प्रकार की साजिश रची होगी। इसका बॉयफ्रेंड होगा कोई, वो इससे शादी करना चाहता है, ये भी उससे शादी करना चाहती है। तो पुलिस लगातार पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मुस्कान का कोई सुराग नहीं लग रहा है। पुलिस ने मुस्कान के परिजनों से कई बार बयान लिए। मुस्कान और गुनगुन को जानने वाले कॉलेज में हैं, उनसे कई बार बयान लिए, और ये जानने का प्रयास किया कि इसका बॉयफ्रेंड है कोई, क्या कोई ना कोई तो चक्कर है, किसी से कोई प्रेम प्रसंग है। पुलिस उसके मोबाइल का कॉल डिटेल भी निकालना चाह रही है, लेकिन किसी तकनीकी कारणों से वो नहीं निकल पा रहा है। लेकिन मुस्कान का पुलिस को कोई अता पता नहीं है। पुलिस का मानना है ये है कि ये एक सोची समझी साजिश है। मुस्कान ने हो सकता है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इसका सुसाइड करने का नाटक रचा हो, और चूंकि ड्रेस भी उसने उसकी चेंज कराई थी, मुस्कान ने अपनी ड्रेस गुनगुन को पहनाई थी, और उसके बैग में एक लेटर रखा था खुद के सुसाइड नोट का। तो ये तो पूरा क्लियर है कि इसने खुद को सुसाइड करने का घोषित करने के लिए इसकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन चूंकि वहाँ पे 4 लोगों ने वहाँ से देख लिया था कि इसको घसीटते हुए, तो वहाँ से ये गायब हो गई। पुलिस ने मुस्कान के परिजनों से कई बार बयान लिए,
मुस्कान के परिजन भी कुछ बताने में सक्षम नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।